तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, आज एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का एक स्मॉल सेटअप आपको बताएंगे और आपको हम हमारा एक बैच बना के बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो तो ही आप परफ्यूम क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली परफ्यूम फील्ड के अंदर ऐसा है कि बड़ी फैक्ट्री होने का कारण वो ऑटोमेशन पे काम होता है। यानी अगर आपको बल्क प्रोडक्शन करना है तो आपको फैक्ट्री की जरूरत है, बट आपको मिनी प्रोडक्शन करना है, स्मॉल प्रोडक्शन करना है तो आप वैसे मैन्युअली भी काम कर सकते हो। अब बेसिकली दोस्तों हम लोग बनाते दो अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा ब्लू क्रिएट हो रहा है जिसमें एक ग्रेट हवस भी हम लोग डालते हैं और दूसरा भी एक हवस डालते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे फ्यूजन को। तो ये रही हमारी बैच। अब दोस्तों हर कोई ब्रांड का अलग अलग सेटअप है, अलग अलग बॉटलिंग है, अलग अलग सब कुछ है। तो हम हमारी बॉटल्स को मंगा लेते हैं पहले से, विच इज फ्रॉस्टेड बॉटल। अब ये बॉक्स देखोगे आप तो ये फ्रॉस्टेड बॉटल के बॉक्स है जो कुछ इस टाइप की होती है। देन हम इसको अल्कोहल से वॉश कर लेते हैं, देन उसको ड्राई करने रखते हैं। बिकॉज ये जब कोटिंग होता है, ये जो फ्रॉस्टेड है वो कोटिंग हुआ है, ये कोटिंग होने के बाद इसके अंदर कुछ डस्ट वगैरह रह जाता है तो इसको अल्कोहल से धो लेना चाहिए। और बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप पंखा देख सकते हो, बंद है। आप खिड़की देख सकते हो, बंद है। आप आजू बाजू का एनवायरनमेंट देख सकते हो, ज्यादा धूल मिट्टी वाला नहीं है। बिकॉज जब ये बन रहा है तो इसके अंदर धूल मिट्टी और कुछ एलिमेंट्स जा सकते हैं जिससे परफ्यूम खराब हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल भाषा में ऑक्सीडेशन हो सकता है। या बीकर वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बीकर इसको भी प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, उसके बाद ड्राई करने रखना है और ड्राई करने के लिए भी उसको सफाई वाली जगह पे रखना है जिससे इंप्योरिटी वगैरह आ जाती है। और काफी आप परफ्यूम में देखो कि इंप्योरिटी आप आ ही जाती है, तो वो कारण है इसके अंदर कुछ डस्ट वगैरह उड़ जाता है। तो हम लोग इस तरीके से ही फ्यूजन कर लेते हैं। तो वही है, अगर आपको खुद का फॉर्मुलेशन करना है या कुछ भी करना है तो इन शॉर्ट आपको ऑयल को रेडी करना है, ऑयल को इसके अंदर प्रीमिक्स के साथ ब्लेंड करना है और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और ब्लेंडर के लिए आपके पास बड़ी बड़ी मशीन हो या कुछ भी हो, ना हो तो कॉफी ब्लेंडर से भी काम हो जाता है। ये हमारा ब्लू का 70 बॉटल्स का बैच है। तकरीबन तकरीबन 3.5 लीटर इसके अंदर हमने परफ्यूम को क्रिएट किया है, जिससे इसमें 70 बॉटल बनेंगी। और इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लेना है। दोस्तों ब्लेंडिंग के लिए एक चीज ऐसी देखनी है कि वो हीट वगैरह ना हो, कोई हीटर वगैरह या हीट हो जाए, ऐसी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। और ना ही मैस्चरेशन के लिए आपको कोल्ड फ्रीज के अंदर रख देना है। वो भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि लोग फ्रीज के अंदर रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं मैस्चरेशन के लिए, बट वो रखना नहीं चाहिए। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से कई मॉलिक्यूल्स उसके मर जाते हैं और फ्रेग्रेंस एक म्यूट टाइप की हो जाती है। तो अवॉइड करें उसको, रेफ्रिजरेटर में ना रखें। और अगर फ्रिज पे रखना है तो एकदम लो चल रहा हो जिसमें 15-16 डिग्री तापमान हो, बट उससे कम ना रखें। 15-16 डिग्री तापमान तक रख सकते हो आप। बेहतर ये है कि रूम टेम्परेचर पे रखो। अब इसके बाद आप इसको बॉटलिंग कर सकते हो। बॉटलिंग करने के लिए हमारे पास वही सिंपल देसी जुगाड़ है, फनल। और ये इतना भारी हम लोग उठा नहीं पाएंगे। दोस्तों ये काम लिक्विड फिलर मशीन से भी हो सकता है, बट लिक्विड फिलर मशीन आप देखोगे तो 10-20 हजार रुपए की भी आती है, बट उसमें ऐसी एक्यूरेसी नहीं आती है। परफ्यूम फिलिंग के लिए आपको लिक्विड फिलर मशीन चाहिए तो वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की आएगी, जिसके साथ एक कंप्रेसर भी आपको चाहिए होता है जिसमें एक्यूरेसी आती है, जिससे ये ढूंढने वगैरह का और एक्यूरेट तरीके से सारी चीजों भरा जा सके। अब इसको हमको मैन्युअली बरोबर करना पड़ता है। अब मेजरमेंट की तो दोस्तों कुछ जरूरत नहीं है। एक्चुअली विक्टर बोतल 55 ml की बोतल है, 50 ml की नहीं, 55 ml के अराउंड बोतल है। तो कई लोग इसको 60 ml भी बोल देते हैं, बट ये 55 ml की बोतल है। पर इन शॉर्ट आप इसको फुल
भर दो तो वो 50 ml परफ्यूम हो जाएगा। तो आपको बार बार मेजर करने की या तोलने मापने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही सारी चीजों को हम लोग, सारी बॉटल्स को हम लोग भर लेंगे, और बॉटल्स को भरने के बाद भरी हुई बॉटल सेक्शन 2 में जाएगी। अब सेक्शन 2 के अंदर कट किए गए ऑटोमाइजर लगाए जाएंगे। देन ये बने हुए परफ्यूम को कैपिंग के बाद स्टीकरिंग करना है और आपका परफ्यूम रेडी। तो ये था एक छोटा सेटअप परफ्यूम मेकिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।